हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रतीक्षा नामक एक समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है और इस एम्बुलेंस को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इस एम्बुलेंस को बनाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की सहायता से राज्य की पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का शुभारंभ किया है। और इस एम्बुलेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समुद्र में आए संकट के दौरान इस एम्बुलेंस की सहायता से मछुआरों को मदद की जाएगी और उसका देखभाल किया जाएगा। और इस समुद्री एम्बुलेंस के अलावा 2 अन्य समुद्री एम्बुलेंस को भी लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए हम उसका भी नाम देखते हैं। तो एक का नाम है प्रत्यक्ष और दूसरा का नाम है करुण्य। तो इन दोनों को भी लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल अभी प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस को जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। और इस प्रतीक्षा नामक जो एम्बुलेंस समुद्री एम्बुलेंस है, इसकी कुल लागत जो है वो लगभग 6 करोड़ रुपए की कुल लागत से इस प्रतीक्षा नामक एम्बुलेंस को बनाया गया है। और अब यहाँ बात आई है केरल की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। केरल का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में केरल का लोकेशन और इसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर है पी सतशिवम। केरल में विधानसभा की सीटों की संख्या है 140, लोकसभा की सीटों की संख्या है 20 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 9। केरल से अगर हम अन्य पॉइंट्स को देखें तो केरल में स्थित है शांत घाटी और केरल में ही स्थित है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, एर्नाकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क। केरल से कुछ हम अन्य पॉइंट्स को भी देखते हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। केरल में शुरू की गई है प्रोजेक्ट के फोन पहल। अब के फोन पहल क्या है? तो इसके तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सेवा के फोन पहल के तहत प्रदान की जाएगी। और कोविड-19 के सिचुएशन में केरल में शुरू की गई थी ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल के अंगमाली नामक स्थान पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसमें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों के साथ मिलकर केरल ने अंगमाली नामक स्थान पर भारत के पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना करने की बात की है। और इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं के उद्यमशीलता में तेजी लाना और लिंग समानताओं को सुरक्षित करना, महिलाओं को घर से दूर एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना ताकि वे अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सके और अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग कर सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस योजना की क्या विशेषता है। और इस योजना के तहत राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क की सुविधा प्रदान की जाएगी। और अब यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। उत्तर प्रदेश का लोकेशन है, इंडिया के मैप में उत्तर प्रदेश का लोकेशन और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो कैपिटल है वो है लखनऊ। और लखनऊ से आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो है योगी आदित्यनाथ और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में चूंकि द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या है 404
और विधान परिषद की सीटों की संख्या है 100 और लोकसभा की सीटों की संख्या है 80 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, वो है 69.72%, जिसमें से कि मेल का जो लिटरेसी रेट है वो है 79.24% और फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो है 59.26%। उत्तर प्रदेश से अगर हम अन्य पॉइंट्स को देखें, अगर हम उत्तर प्रदेश से नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर स्थित है दुधवा नेशनल पार्क और उत्तर प्रदेश में ही स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश से एक पॉइंट्स आप लोग और याद रखिएगा जो कि करंट से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के मांडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के जो है बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली सरकार के द्वारा स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक एक अभियान की शुरुआत की गई है। कोविड-19 की वजह से सभी स्कूल्स बंद होने के कारण सभी स्टूडेंट्स अपने घर में रह रहे हैं, तो ऐसे में उनकी शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के द्वारा स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक एक अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान के माध्यम से दिल्ली सरकार ने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है और उस यूट्यूब चैनल पे प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें कि स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी, जिससे कि छात्र अपने शारीरिक फिटनेस को बनाए रखें, उसके लिए वे सप्ताह भर तक अभ्यास कर सके। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। और अब यहाँ बात आई है दिल्ली की, तो चलिए यहाँ से रिलेटेड कुछ हम अन्य पॉइंट्स को देखते हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है और दिल्ली में ही भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा भी खोला गया है। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री है और इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण इन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इनके कार्यकाल को पूरा होने में अभी 1 वर्ष बाकी था, किंतु इनके स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण इन्होंने ऐसा फैसला लिया है। और अब यहाँ पे बात आई है जापान की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं। जापान का लोकेशन ये है, वर्ल्ड मैप में जापान का लोकेशन, और इसका कैपिटल है टोक्यो और यहाँ की जो करेंसी है वो है जापानीज येन। शिंजो अबे थे जिन्होंने कि अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जापान से आप लोग एक पॉइंट्स याद रखेंगे कि जापान के जो पार्लियामेंट्स है उसका नाम है डायट और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जापान का पार्लियामेंट्स का नाम है डायट्स। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 साल पूरे हुए हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस योजना को लॉन्च किया गया है 28 अगस्त 2014 को। तो इन दोनों में आप लोग फ़र्क देखेंगे कि इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 15 अगस्त 2014 को की गई थी, लेकिन इस योजना को लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को। यहाँ से अन्य पॉइंट्स को अगर हम देखें, और प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, यह योजना वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरण। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक किरण नामक जो है मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है और यह हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 180059990019। और हमारे प्रेजेंट टाइम के जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है उनका नाम है थावर चंद गहलोत। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम रॉय। पुरुषोत्तम रॉय जो कि एक प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है।
इन्हें 29 अगस्त 2020 को आजीवन श्रेणी में प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था, किंतु अब इनका निधन हो चुका है। इन्होंने अपना पूरा जीवन एथलेटिक्स के लिए बिताया और एथलेटिक्स में ही अपना पूरा योगदान दिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी आयाका ताकाहाशी ने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। आयाका ताकाहाशी बैडमिंटन की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है और अब इन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। आयाका ताकाहाशी ने वर्ष 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में महिला युगल की स्वर्ण पदक विजेता भी रही हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए आईआईटी एल्यूमनाई काउंसिल ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। आईआईटी एल्यूमनाई काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए रूस के साथ समझौता किया है। अब यहाँ बात आई है रूस की, तो रूस का कैपिटल है मॉस्को और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनबी। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है व्लादिमीर पुतिन और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो है मिखाइल मिशुस्टी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब कल के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। कल के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। और जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु था उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किसने एक चुनौती नामक प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।